आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आप सभी के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी भी हो सकती है और एक प्रेरणादायक भी। कहानी है जंगल की। एक जंगल में एक गीदड़ की झोपड़ी रहती है और जंगल में राज करने वाला शेर उस झोपड़ी में काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा होता है कि वह उस गीदड़ को खाए, उसको मार डाले और उस झोपड़ी में अपना निवास स्थान बनाए, परंतु वह हमेशा फेल हो जाता। एक दिन गीदड़ अपने भोजन के लिए जंगल में भटकने लगता है, यानी कि अपनी गुफा से बाहर होता है। गुफा एक ऊंची पहाड़ी पर होती है। दिन भर भ्रमण करने के पश्चात जब गीदड़ खूब सारा खाना खाकर वापस आता है तो वह सोचता है कि आज तो मेरा पेट भर रखा है, अब मुझे एक आध घंटे आराम से नींद आ जाएगी। तभी वह सामने देखता है तो चिपचिपी गीली मिट्टी में सने किसी के नाखूनों के निशान मिलते हैं, किसी के पंजों के निशान मिलते हैं। वह सोचने लगता है कि आज इस चिपचिपी मिट्टी में किसके पैरों के निशान हैं ये, आज मेरे घर में कौन घुसा है। और सोचते ही सोचते उसे ख्याल आता है कि कुछ दिन पहले शेर से उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण शेर ने कहा था कि वह उसे खा जाएगा और उसके घर पर उसका राज होगा, उसका कब्जा होगा। कुछ वक्त के बाद जब उसका ख्याल टूटता है तो उसके पश्चात वह देखता है कि यह शेर के पंजे हैं और वह डर जाता है, परंतु वहाँ वह डर कर नहीं, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से काम लेता है। वह कहता है कि मुझे अगर बचना है और शेर का निवाला नहीं बनना तो मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और मुझे यह पता करना होगा कि मेरी झोपड़ी के अंदर, मेरी गुफा के अंदर कौन गया है। अगर शेर होगा तो वह अपना शातिरपना ज़रूर दिखाएगा। वह जोर से चिल्लाता है और कहता है, ए चोटी, ए पहाड़ी, रोज़ जब मैं घर आता हूँ तो तू मुझे प्रणाम करती है और मुझे अच्छे से सुसम्मान पूर्वक घर बुलाती है। आज क्या हो गया तुझे? आज तू आवाज़ क्यों नहीं कर रही? आज तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आज तूने मेरा सम्मान नहीं किया। और शेर ये सब गुफा से सुन रहा होता है। शेर कहता है कि अगर आज इस पहाड़ी ने इसका सम्मानपूर्वक स्वागत नहीं किया तो ये गीदड़ अंदर नहीं आएगा और मैं इसे खा नहीं पाऊंगा। और वह पहाड़ी की आवाज़ में गर्जन करता है कि गीदड़ महाराज, आपका स्वागत है, आइए अपनी गुफा में विराजमान होइए, आइए आराम फरमाइए, आपका स्वागत करते हैं, हम सभी पहाड़ आपका स्वागत करते हैं, आओ अपनी गुफा में आपका स्वागत करते हैं। और यह सब सुनकर गीदड़ समझ जाता है कि अंदर शेर बैठा हुआ है जो कि पहाड़ी की आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि पहाड़ तो बोलते हैं नहीं, परंतु यह जो आवाज़ है यह शेर की है जो कि पहाड़ बनकर मुझे
बुला रहा है और यह ज़रूर मुझे खाना चाहता है, इसलिए यह मुझे बुला रहा है। और गीदड़ वहाँ से सरपट भाग निकलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर तो अपने अंदर होता है, परंतु अगर आपके अंदर उस डर को काबू करने के लिए बुद्धि और विवेक है तो आप किसी भी मुसीबत से आराम से निकल सकते हैं। मुसीबत के समय कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमेशा उस मुसीबत का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। डटकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए ताकि हम लड़ सके उस मुसीबत से। आज अगर गीदड़ अपना दिमाग इस्तेमाल न करता तो वह शेर का निवाला बन चुका होता। वह शेर उसे मार डालता और उसे खा जाता। गीदड़ ने अपने दिमाग का प्रयोग किया और अपने सहनशीलता, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया, जिससे कि गीदड़ की जान बच गई और शेर महाराज वहीं बैठे रह गए। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी को कृपया स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी उसके अंदर सीख होती है। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।